बिल्कुल। हाँ, और जो कहता है एक दिन हमारे साथ सेवा करवा के और फिर वो कहे भी बाबा जी आप ये सेवा करते हो या ये हो या वो, एक बार करके देखो, एक दिन करके देखो, एक दिन आ जाए वो मेरे पास, जो कहता है मेरे को अच्छा बुरा भला जो मर्जी कहता है, एक बार आके सेवा करवा जाए एक दिन। मतलब जो आरोप लगाता है एक दिन आगे सेवा कर लेके, एक दिन आके सेवा करवा जाए मेरे साथ, मैं जो कहेगा वहीं ले चल मेरे को, मैं आपका। हाँ बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल खुला चैलेंज है। जो कहता है ना महाराज करता क्या, एक दिन मेरे के पास आगे खुला हिसाब ले जा भी महाराज करता क्या है, जो कहता है करना। जो ये देख के संगत देखनी सो की है, इतनी संगत को लंगर व्यवस्था करनी बहुतों की है। करने वाले बालाजी महाराज उन्होंने क्षमता दी है और सेवा करवाते हैं जो संगत उनकी। चैलेंज सुन के आई ना जाएगी, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, मैं तैयार बैठा हूँ। मैं ये आपकी वीडियो के माध्यम से नहीं कह रहा हूँ, ये भगत सज्जन बैठे हैं, आपका लाइव चल रहा है, आप दिखा रहे हो, मैं तैयार बैठा हूँ। क्योंकि चोर ही नहीं है हम, जो चोर उसको डरो नहीं, मैं ऐसा करता हूँ नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। करने वाले बालाजी महाराज है, हमारा तो नाम बदनाम है, ठीक है। क्योंकि मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ किसी से भी मैं ये ला रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, नहीं, मैं बता देता हूँ। कोई मंत्री हुई चीज़ नहीं है, कुछ मिलाया हुआ नहीं है। बालाजी का नाम लेके जाप करके ये दे देते हैं और उससे सबसे बड़ी बात है कार्य हो जाता है गले का, सबसे बड़ी खुशी की बात है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं हांडीखेड़ा दरबार में और पहले मैं आपको यहां तमाम भक्तों की भीड़ दिखाना चाहूँगा जो अपने कष्टों के निवारण के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और आप देखेंगे काफ़ी संख्या में जो भक्त हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं, हांडीखेड़ा दरबार में पहुँचे हैं और अपने समस्याओं के निवारण के लिए, जी हाँ दोस्तों, अपने समस्याओं के निवारण के लिए बाबा जी के पास अर्जी लेकर आए हैं। अब बाबा जी से बातचीत करेंगे, पहले आपको दिखाएंगे कि भक्तों के कष्टों का निवारण करते हुए बाबा जी आपको दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ भक्त जो है सुबह सुबह ही पहुँच जाते हैं ताकि उनका नंबर सबसे पहले आ जाए और उनका झाड़ा लग जाए और उनकी समस्या का निवारण हो जाए। शनिदेव जी महाराज है जिनको तेल चढ़ाया जा रहा है ताकि शनिदेव महाराज भी उनके कष्टों का निवारण कर दे। और आप देखेंगे यहाँ पर शनिदेव महाराज जी को तेल चढ़ाया जा रहा है। बाबा जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बाबा जी क्या कुछ कहना चाहोगे, भक्त लगातार आ रहे हैं, कष्टों का निवारण हो? श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय हांडीखेड़ा दरबार भाई। निवारण तो अपनी श्रद्धा सच्ची लेके आ रहे हैं, जो भगत आ रहे हैं अपनी बालाजी महाराज जी के चरणों में और शनिदेव जी महाराज जी के चरणों में अपना कष्ट कटा रहे, रोग कटा रहे हैं। हम तो बालाजी महाराज जी के चरणों में पागल बैठे हैं, उनकी भक्ति में पागल बैठे हैं। और इस पागलपन में जो भगत सज्जन आता है अपना रोग दुख दर्द कटवा के चला जाता है और उसका घर परिवार सुखी हो जाता है और उसका घर परिवार दुआ देता है। लाखों करोड़ों दुआ हमारे पास आ रही हैं बालाजी महाराज जी की कृपा से। बाबा जी आप तो पागल बैठे हो, दुआएं कमा रहे हो, लेकिन लोग कहते हैं बाबा जी पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं। ये सत्य है भी, करोड़ों कमा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं कमा रहे, केवल प्रेम कमा रहे हैं मेरी माताओं का, बहनों का, जो बेचारी इतनी दुखी हैं। अगर किसी के घर में भी एक नशेड़ी ऐसा हो भी जो दिन रात कोई भी नशा करता हो, तो उस माँ को, उस बेटी को जो इस घर में रहती है, उसको, उसके दिल को आप पूछ के कभी देखो भी उसके क्या बीतती है। और उसके घर का जो कोई कष्ट कट जाए या कोई भूत प्रेत बाधा कट जाए तो वो आके हमें दुआ देती है, तो वो लाखों करोड़ों से ऊपर दुआ होती है। भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मैं मान लूँ कष्ट ज़्यादा है या फिर भक्तों का आपके प्रति प्रेम ज़्यादा है? देखो प्रेम नहीं है, धीरे धीरे कोई भगत सज्जन है जिसको पता लग रहा है, क्योंकि दरबार है जो 8 से 10 साल हो गए लगते हुए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे पता लग रहा है वैसे भगत सज्जन आ रहे हैं, भीड़ ऐसे ही चल रही है। हज़ारों भगत आते हैं, हज़ारों भगत सज्जन आते हैं और अपना रोग, अपना दुख दर्द, मैं नहीं काटने वाला, मैं तो एक पागल हूँ, मैं कह दूँ मैं रोग काटता हूँ, मैं किसी का नहीं काटता। काटने वाले मेरे बालाजी महाराज हैं, मेरे शनिदेव जी महाराज हैं। मैं तो उनका नाम लेके जाप दे देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और झाड़ा लगा देता हूँ और कृपा हो जाती है बालाजी महाराज जी की, शनिदेव जी महाराज जी की। कोई कह दे मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, तो मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है। हम तो कई बार खुद इतने देख के हैरान हो जाते हैं भी इतने इतने बड़े रोग कट जाते हैं। कोई कैंसर का रोग कट जाता है, वो अगली बार बताता है कि महाराज मेरे को ये रोग था। किसी के घर में संतान की कमी थी, वो पूरी हो गई, या किसी के घर में कोई दुख दर्द ऐसा था वो कट नहीं रहा था, वो पूरा हो गया या वो सही हो गया, तो भगत सज्जन आके हमें खुद बताते हैं। तो हम बालाजी महाराज जी को धन्यवाद करते हैं। अभी इतने इतने लोगों का कार्य हो रहा है, दुख दर्द कट रहा है, रोग कट रहे हैं। हम तो खुद इतने देख के हैरान है भी इतने इतने लोगों का कार्य कैसे हो रहा है। अब जैसे बालाजी महाराज जी को अपनी शक्ति के बारे में पता नहीं था, जब पता लगा, जब वो
जरूरत थी उस शक्ति की, जब उनको पता लगा और वो शक्ति काम आई है उनकी। वैसे ही बालाजी महाराज ने हम पे कृपा की और वैसे ही हम आशीर्वाद बांट रहे हैं। बालाजी महाराज जी की कृपा से जल मंत्र के देते हैं और उनका कार्य हो जाता है। लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे, नशा बढ़ता जा रहा है कि तेल चढ़ाने से शनिदेव महाराज जी के रिश्ते हो जाएंगे, नशा मुक्त हो जाएगा बंदा? नहीं नहीं नहीं, देखो झूठ और पाप कमाना एक ही बात है। झूठ कभी ना बोलो। पहली बात तो कभी भी तेल चढ़ाने से कार्य नहीं होगा, कभी भी आप प्रसाद चढ़ाने से कार्य नहीं होगा। अगर आपके घर में देखो सबसे बड़ा ये कलयुग है, कलयुग के अंदर क्या है, अगर आप किसी के साथ हीन भावना रखते हो तो आजकल लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लड़ाई नहीं करते। आजकल आपने देखा होगा, आपके आस पड़ोस घरों में देखा होगा, लड़ाई नहीं करते लोग। ऐसा बैठे हैं फोटो के ऊपर कार्य कर देते हैं या ऐसी वंदना कर देते हैं फोटो के ऊपर, उस बच्चे का कार्य बन ही नहीं पाता है। या भूत प्रेत इतना पीछे लगा देते हैं, अभी शादी तो दूर की बात है, उसका शरीर ही ठीक नहीं हो पाता है। या शादी हो जाए उसके बाद उनका कोई घर जोड़ नहीं होता या घर बढ़ोतरी नहीं होती घर के अंदर। ऐसे लोग बैठे हैं आजकल, क्योंकि कलयुग के अंदर ये क्रियाएं बहुत बलवान हैं। लोग पढ़े लिखे हैं, मानते नहीं इन चीज़ों को। पहले आप देखा था लोग, कोई भी माता बहन घरों में चीज़ें ले आया करती थी या घी ले आया करती थी तो पहले कोयले डाला करती थी। आजकल लोग सीधा ही अगर 12 बजे कोई चीज़ आ गई या 3 बजे आ गई तो उसको सीधा ग्रहण कर लेते हैं। तो आजकल इतनी दिक्कतें ज़्यादा है, भूत प्रेत बाधाएं ज़्यादा है, लोगों को दिखाई नहीं देती है, पता नहीं लग पाता है। उसके कारण लोग भटकते रहते हैं, हमारे घरों में रिश्ते नहीं हो रहे या ये कारण है या वो कारण है। उन दिक्कतों का जो कोई भी परेशानी है, अगर उस दिक्कत का जो कार्य का निवारण होगा तो उसके बाद ही कार्य होगा। अगर हम सोच लें गाड़ी खराब और गाड़ी के ऊपर धुआने से गाड़ी नहीं चलेगी कभी भी। अगर कोई दिक्कत परेशानी घर में कोई ऐसी बाधा है, कोई प्रेत बाधा है, कोई पितर बाधा है या कोई संकट है, संकट का निवारण होगा उसके बाद ही कार्य होगा। और उस कार्य के निवारण के बाद कार्य संपूर्ण हो जाता है। बालाजी महाराज जी की कृपा है। लोग कहते हैं कि बाबा जी झाड़ा लगाते हैं, नशा छूट जाता है, रिश्ते हो जाते हैं। झाड़ा में क्या क्या लगाते हो, जो प्रसाद में क्या देते हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रसाद में ये पतासे हैं। अब कोई तो कह देगा मंत्र के बाबा पतासे देता है, कोई कह देगा बाबा कैसे देता है। तो भाई जिसको ऐसा लगता हो बाबा मंत्र के देता है तो अपने साथ अपने पतासे ले आया करो भाई। अच्छा, ठीक है। कई बार तो पतासे ऐसे गट्टा गट्टा हमें लेना पड़ता है, पतासे खत्म हो जाते हैं, लेकिन कोई भगत सज्जन ले आते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ किसी से भी मैं ये ला रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, नहीं, मैं बता देता हूँ। कोई मंत्री हुई चीज़ नहीं है, कुछ मिलाया हुआ नहीं है। बालाजी का नाम लेके जाप करके ये दे देते हैं और उससे सबसे बड़ी बात है कार्य हो जाता है गले का। सबसे बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर हैं, ओपीडी के डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, वो आके हमसे पूछते हैं महाराज हमारा ये कार्य रुक गया, ये कार्य दिक्कत होगी या परेशानी होगी। ये बात नहीं है अभी किसी ने डिग्री कर रखी है तो उसको दिक्कत नहीं आ सकती, कोई वैज्ञानिक है उसको दिक्कत नहीं आ, दिक्कत परेशानी हर एक के घर में है। किसी के संकट है, किसी का दुख है, किसी का कोई दर्द है, लेकिन करने वाले गुरु महाराज है। अब आप कहोगे डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, बीमारियां आप काट रहे हो, तो सबसे बड़ा सवाल है ये। करते भी ऐसा कहते हैं भी आप इतने बड़े बड़े रोग काट रहे हो, तो कई बार कह देते हैं जी बाबा जी फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है जी। डॉक्टर की क्या जरूरत है। देखो ऐसा हम नहीं कहते, हम कहते हैं भी आप बीमार हो, आपको खांसी है, कोई जुकाम है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, हम खुद कहते हैं। और सबसे बड़ा बात है भी आप किसी पखंड में ना पड़ो। अगर आपका कार्य ना हो डॉक्टर के पास, कोई भी कहीं भी जाओ, लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा के आते हैं डॉक्टरों के पास, सियाणों वैद्यों के पास, लेकिन किसी का काम बभूति से हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है भी बालाजी महाराज कृपा करते एक बभूति से कार्य हो गया, उसमें डॉक्टर क्या करेगा। डॉक्टर ने अपनी प्रयास कर लिया, वो कार्य नहीं हुआ, वो बालाजी महाराज की जय जयकार होगी। हमारा तो नाम फ्री में कमाया जा रहा है, हम नहीं कहते भी हम करने वाले बालाजी महाराज हैं। हमारा तो नाम तो फ्री में नाम कमाने वाले हैं, सीधी बात है। हम सीधा कहते हैं और सुखी रहना, क्योंकि हम तो नाम कमाने वाले हैं, बालाजी महाराज करते हैं। और उनका नाम लेके जो विभूति या पतासे या जल मंत्र के देते हैं उससे कार्य हो जाता है अगले का। आज के दिन किसी की दुकानदारी में ऐसी दिक्कत बाधा है, लोग आजकल एक दूसरे से जलन बहुत करने लगे। कलयुग में सबसे बड़ी बात ये सबसे बड़ा इशू है जलन का जी। हाँ, सबसे बड़ा जलन का इशू है। एक दूसरे से हीन भावना रखते हैं, किसी के साथ झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, कोई दिक्कत होगी तो वो क्या करते हैं, क्रियाएं करा देते हैं, कोई बंधन ऐसी करा देते हैं या उसका काम चलना, वो दर दर भटक के बेचारा दुखी होके या वो फांसी खा लेता है या वो कहीं आत्महत्या कर लेता है। कि आजकल सबसे बड़ी बीमारी ये है। और सबसे बड़ा बालाजी महाराज जी की कृपा से
ये है अभी किसी का आज तक काम अटका नहीं है। बालाजी महाराज की कृपा, अच्छा कहने वाले भी हैं हमें बुरा कहने वाले भी हैं, लेकिन जो भी है सब हमारे हैं, बालाजी महाराज जी के हैं। जो सहयोग मिलता है जी आप उसको लोगों की मदद में लगा देते हो। अब आपने लंगर भी शुरू कर दिया, पहले बेटियों की शादी तक आप करवा रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैंने कोई शादी नहीं करवाई बेटियों की। जैसे पत्रकार बताते हैं आपने 100 शादियां करवा दी, आपने 50 करवा दी, मैंने एक ही नहीं करवाई भाई। जो सहयोग आता है, अब भगत सज्जन आते हैं, किसी का रोग कट गया, किसी की बीमारी कट गई, वो अपनी खुशी से वो कहता है महाराज मेरे को सेवा ऐसी बताओ जो किसी के काम आ सके, किसी के ज़रूरत के काम आ सके। अब जैसे कोई बेटी है जिसकी शादी है, हम उसको बता देते हैं अभी ये हाँ ये ज़रूरत है, वो अपनी श्रद्धा से अपना करवा देते हैं। हमारा तो नाम बदनाम है, हमारा तो जो भगत सज्जन आते हैं उनका कार्य हो गया तो हम बता देते हैं ये कार्य करवा दो भाई। पुण्य का सबसे बड़ा काम है दान धर्म पुण्य। सबसे बड़ी बात है दान आना जरूरी नहीं है, दान लगना जरूरी है। अभी लग कहाँ रहा है? अगर जो कहता है अभी आप करते क्या हो, या आपके पास पैसे करोड़ों आ रहे हैं, फलानी आ रहे हैं, तो उनकी क्या है वाणी हम मोड़ नहीं सकते। जो कहते हैं वो आके मेरे पास देखो भी क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। बालाजी महाराज जी की कृपा से लंगर चल रहा है, हजारों लोग लंगर खा के जाएंगे बालाजी महाराज जी की कृपा से। मैं नहीं खवा रहा हूँ, सेवादार ला रहे हैं, हम केवल पका के दे देते हैं, हमारी वो सेवा है बस सेवा को सेवा को माध्यम से हम उसका भुगतान करवाते हैं। और जो सिरसा सेवा शुरू करी है सरकारी हॉस्पिटल के सामने, कोई भी गरीब परिवार हो कोई भी हो, वहाँ भोजन चलता है डेली। यहाँ शनि मंगलवार संडे के दिन 3 दिन चलता है, वहाँ डेली चलता है। दरबार से बन के लंगर प्रसाद जाता है, कोई सब्जी देता है, कोई अनाज देता है, कोई गुड़ देता है, कोई अपना आटा दे देता है, वो पका के सेवा को सेवा में लगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और जो कहता है एक दिन हमारे साथ सेवा करवा के और फिर वो कहे भी बाबा जी आप ये सेवा करते हो या ये हो या वो, एक बार करके देखो, एक दिन करके देखो, एक दिन आ जाए वो मेरे पास। जो कहता है मेरे को अच्छा बुरा भला जो मर्जी कहता है, एक बार आके सेवा करवा जाए एक दिन। मतलब जो आरोप लगाता है एक दिन आके सेवा कर लेके, एक दिन आके सेवा करवा जाए मेरे साथ, मैं जो कहेगा वहीं ले चल मेरे को, मैं आपका हाँ बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल खुला चैलेंज है। जो कहता है ना महाराज करता क्या, एक दिन मेरे के पास आगे खुला हिसाब ले जा भी महाराज करता क्या है। जो कहता है करना, जो ये देख के संगत देखनी सोखी है, इतनी संगत को लंगर व्यवस्था करनी बहुत औखी है। करने वाले बालाजी महाराज उन्होंने क्षमता दी है और सेवा करवाते हैं जो संगत उनकी। चैलेंज सुन के आई ना जाए कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, मैं तैयार बैठा हूँ। मैं ये आपकी वीडियो के माध्यम से नहीं कह रहा हूँ, ये भगत सज्जन बैठे हैं, आपका लाइव चल रहा है, आप दिखा रहे हो, मैं तैयार बैठा हूँ। क्योंकि चोर ही नहीं है हम, जो चोर उसको डरो नहीं, मैं ऐसा करता हूँ नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। करने वाले बालाजी महाराज है, जो अनाज सामान या कोई दाल चावल दे जाए वो लंगर में लग जाता है। हम जिसमें चोर हम छुपे, हम चोर ही नहीं है भाई। जो हमारे पास हम सामना खुला है, कोई आपको यहाँ दिख रहा है कोई चीज़ में कोई गुप्त रख रखा है, कोई आपको दिखता हो कोई गुप्त चीज़ आपके सामने बन रही है, सब ओपन है, सबके सामने लंगर चल रहा है, सब व्यवस्था सामने है, कोई चीज़ छुपाने की जरूरत नहीं है। जब करने वाले बालाजी महाराज है तो हम कौन है, राखो राखे साइयाँ मार सके ना कोई। देखो दुनिया का काम है कहना। और सबसे बड़ा तो देखो जो श्री राम है उनको ही बड़े बड़े कष्ट झेलने पड़े थे। सीता जी को अग्नि परीक्षा ले ली थी, ये तो कलयुग है, हम तो कौन से खेत की मूली है। ठीक है। कहने वाले और करने वाले में बहुत फर्क होता है। या एक दिन सेवा करके देखो, आजकल घर में एक मेहमान आ जाए तो उसकी रोटी पकानी औखी हो जाती है, लंगर खुआना उसको औखा हो जाता है। और इतने 5-5, 700, 1000 लोगों का लंगर लेके जाना, यहाँ से पकाना इतनी गर्मी के अंदर, और वहाँ फिर वर्ता के आना, यहाँ से लेके जाना और वहाँ वर्ताना, ये सब बहुत बड़ी बात है। और मैं नहीं कहता भी मैं करता हूँ, मेरे बालाजी महाराज और शनिदेव जी महाराज मेरे को क्षमता देते हैं, और जो सेवादार साथ में सेवा करवाते हैं उनकी कृपा से सब कार्य हो जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी क्या दिक्कत क्या परेशानी क्या थी जी आपको? मेरे को परेशानी शराब की थी। ठीक है। जो मैं दिन रात पीता था। अब मैं दूसरा जाड़ा है मेरे के, तो अभी मेरे को तकरीबन भी बहुत ज़्यादा 70-75% मैंने फ़र्क है इस चीज़ का। मतलब छोड़ दी शराब? ना छूटी है नहीं गई भी, 70% फ़र्क है मैंने। अब कम पीनी शुरू कर दी? हाँ, तो मान भी कोई लिमिट टाइम जा हो गया भी 8 वजे शामी पीनी, 9 वजे आपका खाना खाया पैगी। पहला दिन रात कदों मर्जी कोई टाइम नहीं सी। तो फ़र्क पूरा पड़ा जाड़े से? हाँ जी पूरा। बहुत फ़र्क है जी। मैं डेली की 2 बोतलें या 3 बोतलें हो जाती थी मेरे को दारू की? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी।
अब मेरे को 9वीं फेरी है जी मेरी। 9वीं फेरी है। हाँ जी, बिल्कुल आराम है जी। छूट गई दारू? हाँ, जो दारू वाला पास में बैठा होता है उल्टी आने लग जाती है। अच्छा, हाँ मतलब जी। दारू से घिन आने लगी है? हाँ जी। पूरी छूट गई? हाँ जी। ठीक है। ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ठीक है। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ 25-26 ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਝਾੜਾ ਪਾ ਗਿਆ ਵੀ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਏ। तो फर्क अब राहत है? ਹਾਂ ਪੂਰੀ। ਮੰਮੀ ਆ ਜੀ 25 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। ये दे छूट रहा था। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ। मतलब एक चौके से फर्क पड़ गया है? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ बस कुछ ना कुछ। तो बिल्कुल तस्वीरें मैं आपको हांडी खेड़ा दरबार की दिखा रहा हूँ और आप देखेंगे यहाँ भक्तों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि नशे से काफ़ी लोग परेशान हैं और यहाँ आने के बाद नशा ही नहीं बल्कि तमाम समस्याओं का निवारण हो जाता है। यहाँ पर तमाम भक्त हैं और यहाँ पर हर तरह की समस्या का निवारण हो जाता है। और वहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आपको दिखाना चाहूँगा, और आप देखेंगे यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर भी लगाया जा रहा है, यानी तमाम समस्याओं के निवारण के साथ साथ जो भी यहाँ श्रद्धालु पहुँचता है उन्हें लंगर खिलाकर वापस भेजा जाता है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ही जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।